अरे आप इतना डर क्यों रहे जमाई बाबू? ये तो मेरी माँ तारा की कृपा है मुझ पर। ये कोई माँ की कृपा नहीं है, ये इसके जादुई मंत्र की शक्ति है जिसकी वजह से ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और आप सब लोग मेरा तमाशा खड़े खड़े देख रहे हैं। प्रतीक बाबू, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपका इतना मंगल करेगी। झूठ पे झूठ। शांत हो जा। वो तुझे भड़का रही है पर गुस्से से नहीं, दिमाग से खेल। और सुन, तो बाएं की तरफ 3 कदम बढ़ेगी तो निशी ठीक तेरे सामने खड़ी होगी। ये गला दबा कौन रहा है? कौन है इस कमरे में मेरे अलावा? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ करो मेरी मकड़ियों, छुड़ाओ मुझे। किसी तरह पता करो कि ये कौन है, अपना जहर उतार दो इसकी बॉडी में। ये हो क्या रहा है? कौन है जिसके आगे मेरी काली शक्तियां काम भी नहीं कर रही? मेरी बेटी की काल रात्रि को तू अपनी सुहागरात बनाने आई थी ना? अगली बार ऐसी गलती की तो वो तेरी आखिरी रात होगी। इतनी जोर से मेरा गला दबाया हुआ था तो इतनी जल्दी निशान गायब कैसे हो गया? अगर ये सच में तारा के जादुई मंत्र का असर है तो जितना सोचा था ये तारा उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकली। कोई बात नहीं, तेरे पास दिव्य शक्तियां है ना, तो मेरे पास शैतानी ताकत है। तूने मुझ पे वार किया ना, अब देख, अब ऐसी अमंगल की परछाई तेरी जिंदगी पे पड़ने वाली है आज जो तू सोच भी नहीं सकती। शीशी, कांच की शीशी, उसकी पहले ही दिन से मेरी रुचि के ऊपर बुरी नजर है। मैं कमरे में नहीं हूं, इसका फायदा उठाकर अगर उसने कुछ कर दिया तो इतनी रात को कौन हो सकता है?
कौन? हाँ, रंगीली, दरवाजा खोलो। मैडम बुलाता है तुमको। बोला है आज तुम उनका कमरा में जाके सो जाओ। क्यों? वो फिकर है ना सबको तेरा, इसलिए। मैडम बोलो ठामी एक बुजुर्ग महिला, रात बेरात तुमको कोई जरूरत पड़ेगा तो बेकार में उनका नींद खराब होगा। चलना है तो चलो हमारे साथ, नहीं तो हम जाके बोल देते हैं मैडम को तारा आने से मना कर दिया। नूतन माँ, आज के लिए आपको तारा का ख्याल रखना है। तारा आपसे हमेशा हमेशा के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगता है महाभूतनी ने आज सच में हिरोची की बात सुन ली, इसलिए दुश्मनी भूलकर एक माँ की तरह मेरी जिम्मेदारी उठा ली है। चलिए। मैडम लगता है तुम्हारा भेंट करते करते सो गया। जा, तू भी सो जा। तारा, तूने अपनी माँ और दादू के सीख का सही इस्तेमाल किया। इसकी बात का कोई तुक बन रहा है? ये फिर से कहानियां सुना रही है। आंटी, आप देख रही है? तारा, निशी बौखला गई है। दबाव बनाए रख, छोड़ना मत। अच्छा, तो फिर ये बताइए, हम सबके बीच जो भी आप मौजूद है, उनमें से ऐसे झुमके वाले कंगन आपके अलावा किसने पहने? नूतन माँ, माशी मैडम, दीपिका दीदी या रंगीली दीदी? नहीं, किसी के हाथों में नहीं है। तो फिर मैं आपके अलावा किस पे शक करूंगी, निशी मैडम? निशी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तारा कुछ पूछ रही है आपसे? ये लड़की हर बार मेरी उम्मीद से ज्यादा शातिर निकल रही है। मेरी चाल ही उल्टी पड़ गई। कैसे खुद को बचाऊं मैं? मन तो कर रहा है इसका गला घोट के इसकी ज़बानी काट लूं। बोलिए ना निशी मैडम, आपको सबूत चाहिए था। अब सबूत तो सिर्फ आपके हाथों में है। आप ही की चूड़ियों की आवाज ने आपकी पोल खोल दी। अब इसके अलावा मैं और क्या ही साबित करूं? कौन सी चूड़ियों की आवाज? तुमने कभी मेरी चूड़ियों की आवाज सुनी भी है? और आवाज तो बहुत सारे तरीकों की हो सकती है ना? हाँ, सिर्फ एक तरीके की आवाज तो नहीं होती। हाँ, यही आवाज थी। ये आवाज कहाँ से आई? किसने पहन रखे ऐसे झुमके वाली चूड़ियां? मैंने यही आवाज सुनी थी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे बोलते ही ये झुमके अपने आप कैसे हिलने लग गए? निशी, तुमने हिलाए? अपना आप हिल गया। राम 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 राम। ये पक्का भूत प्रेत का कांड है। बात तो बिल्कुल सही है। हवा तो बिल्कुल चली भी नहीं और झुमके अपने आप हिलने लगे। दीपू डार्लिंग, हमारा हाथ पकड़ो और हमको अपना साथ हमारे कमरा में ले चलो। पकड़ो ना। अरे अभी तक डर क्यों रहे जमाई बाबू? ये तो मेरी माँ तारा की कृपा है मुझ पर। ये कोई माँ की कृपा नहीं है, ये इसके जादुई मंत्र की शक्ति है, जिसकी वजह से ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और आप सब लोग मेरा तमाशा खड़े खड़े देख रहे हैं। रो पड़ी बेचारी, मैं दिख रहती हूँ। निशी, नूतन माँ, आराम से। अभी अभी तो आपके घुटनों में तो दर्द हो रहा था कि आप जमीन पे अपने पैर नहीं रख पा रही थी। अब आप अचानक भागने लग गई है। रुकिए। What? नूतन माँ, आपके घुटनों में दर्द हो रहा था? हाँ बेटा, हाँ। हाँ हिरोची,
इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा था कि उन्होंने इस हालत में भी उन्होंने पानी पोंछने के लिए कपड़ा मुझे लाने के लिए भेज दिया, है ना नोतुन माँ? लेकिन आप वहां से यहाँ आई कैसे? बौमा, इतनी रात को तुमने तारा को अकेले भेज दिया, जबकि तुम जानती हो कि वो देख नहीं सकती। हाँ माँ, भेज तो दिया, लेकिन बाद में डर और पछतावा के मारे में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए जैसे तैसे लंगड़ाते हुए तारा के पीछे आ गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि तारा को कुछ हो तो नहीं गया। प्रतीक ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, और आज इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि तारा ने अपना दिमाग चलाया और घूंघट ले लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, तो अंत भला तो सब भला। चलो, बहुत रात हो गई, सब अपने कमरे में जाके सो जाओ। एक मिनट नोतन माँ, निशी मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? इस सवाल का जवाब तो मुझे अभी भी नहीं मिला है। प्रतीक, हम सब बहुत थके हुए हैं, इस बारे में कल आराम से सुबह बात कर लेंगे निशी से। अब तुम भी जाओ, सो जाओ। नहीं नोतन, निशी भले ही अभी यहाँ से रोते रोते गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। रंगली दी, निशी को बुला के लाइए। तारा, हाँ पता है काल रात्रि है, चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन नोतुन माँ के कमरे तक तो छोड़ ही सकता हूँ ना तुम्हें। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना। फादर-इन-लॉ, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बड़ी माल में कोई हॉरर स्टोरी चालू होने वाला है? हाँ माँ,